हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोगों का पॉलिटेक्निक का तैयारी हमारे द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जा रहा है और आप लोग अपने तैयारी को इम्प्रूव कर रहे होंगे। आज हम फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर का मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अच्छा तरीक़ा से देखेंगे और अपने इम्प्रूव को और आगे बढ़ाएंगे। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कार्य करने के लिए निम्न में से कौन अनिवार्य दशा है। कार्य करने के लिए निम्न में से कौन सा अनिवार्य दशा है। तो क्या वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए कार्य होने के लिए, या वस्तु विस्थापन होना चाहिए, या वस्तु द्वारा कुछ दूरी तय होनी चाहिए। तो कौन सा सही आंसर होगा इसका? ए और बी। ए भी सही होगा, वस्तु पर कुछ न कुछ बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापन भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर F एक वस्तु पर लगने वाला नियत बल है और S बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन है तो वस्तु पर किया गया कार्य होगा क्या? कार्य क्या हो जाएगा? F जो है बल है और S क्या है? दूरी है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो जो कार्य होगा, जो वर्क होगा वह क्या हो जाएगा? वर्क हो जाएगा F इंटू S हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का एसआई मात्रक का क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? W इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस होता है, यानी कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो गया और एस हो गया दूरी, दूरी का एसआई मात्रक मीटर हो गया, यानी कि न्यूटन मीटर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए तो सही हुआ। और ये न्यूटन मीटर का ही दूसरा नाम क्या है? जूल है, यानी कि इसका ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का विमीय सूत्र क्या है। तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? ml⁻² और t⁻−2 होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कार्य से संबंधित सत्य है। तो कार्य से संबंधित कौन सत्य होगा? क्या यह एक अदिश राशि है? क्या कार्य अदिश राशि होता है और इसका परिमाण हमेशा धनात्मक होता है? तो यह गलत है, ये सही नहीं होगा। यह एक अदिश राशि है और इसका परिमाण हमेशा ऋणात्मक होगा, ऐसा भी नहीं होता है। यह एक अदिश राशि है और इसका परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यानी कार्य तो अदिश राशि है ही, साथ में कार्य से का परिणाम जो है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, उस बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? तो वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? F इंटू एस होता है। तो F है 5 न्यूटन और एस है 2 मीटर, यानी कि 5 दूनी 10 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा होता है। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी गतिशील गाड़ी पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो अवरोधक बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो अवरोधक बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणात्मक क्यों हो जाएगा? क्योंकि वह गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उसमें
उसमें हम क्या करते हैं कि जमीन को हम विपरीत दिशा में घर्षण लगाते हैं, इसीलिए ऋणात्मक हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? mgh हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में शून्य कार्य प्राप्त होता है? तो शून्य कार्य कब प्राप्त होगा? तो जो शून्य कार्य जो है वह वृत्ताकार पथ पर घूम रहे वस्तु पर अभिकेंद्री बल द्वारा किया गया कार्य। एक कुली सिर पर भार रख कर खड़ा है तो कुली द्वारा किया गया कार्य, ये भी सही हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे उपग्रहों द्वारा पृथ्वी के आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य, यानी ये भी, यानी इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूरी जा कर रुकता है। इस प्रक्रिया के अवधि में सड़क द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन है, तो उसकी गति के विपरीत है। तो सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो सड़क द्वारा साइकिल पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? F इंटू एस हो जाएगा। 200 इंटू 10 इक्वल टू 2000 जूल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूरी जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा लगाया गया बल 200 न्यूटन है, तो इसकी गति के विपरीत है। तो साइकिल द्वारा सड़क पर कितना कार्य किया गया है? तो इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? क्या विपरीत दिशा में है ना? 10 मीटर की दूरी पर रुकता है। इस प्रक्रिया में अवधि में 200 मीटर बल लगता है, तो इसकी गति का जो विपरीत है, तो साइकिल तक किया गया कार्य क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 kg की एक वस्तु को 2.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? 2.5 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। mgh, m हो गया 8, g 10 और ये 2.5। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 196 जूल। 8 इंटू 10 180 हो गया, और 180 इंटू 2.5 196 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? तो कार्य का सबसे बड़ा जो प्राकृतिक स्रोत है वह क्या होता है? सूर्य ही होता है। सूर्य से ही सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है कार्य का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ऊर्जा को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ज्वार भाटा से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, या परमाणु के नाभिक से? तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? इनमें से सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का एसआई मात्रक वही होता है जो डैश का होता है। तो किसका होता है? ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका विमित सूत्र समान होता है? संवेग और आवेग और बलाघूर्ण और कार्य, इन दोनों का जो विमित सूत्र होता है वह समान होता है। डायमेंशनल फार्मूला। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, बी एंड सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु में उसके गति के कारण निहित ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी चाल से चल रही एवं द्रव्यमान की वस्तु के पास कितनी ऊर्जा होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv² होता है। यानी कि भी चाल से चल रही एवं द्रव्यमान की वस्तु का जो गतिज ऊर्जा कितना होगा? 1/2 mv², यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 120 जूल हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु के चाल बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा का मान डैश है। तो चाल बढ़ने से गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर वस्तु की चाल 4 गुनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? वस्तु का जो चाल है वह 4 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv² होता है। यदि हम चाल को दुगना कर दें तो उसका जो गतिज ऊर्जा है वह क्या हो जाएगा? वह 16 गुना हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा के और संवेग p में सही संबंध क्या है जहाँ m द्रव्यमान है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही ए हो जाएगा। k इक्वल टू p²/2m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु के संवेग पहले से दुगने हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पहले के डैश हो जाएगी। तो पहले के कितना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य ऊर्जा सिद्धांत में कार्य किसके बराबर होता है? तो कार्य किसके बराबर होता है? गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तो उसके वेग को 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना होगा? तो कितना कार्य करना होगा? 300 जूल वर्ग करना होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इस स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम कितने बल की आवश्यकता होती है? तो जमीन पर रखी वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम वस्तु के भार से थोड़ा ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवं द्रव्यमान के वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाने के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कितना कार्य करना पड़ेगा? mgh वर्ग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थितिज ऊर्जा का सही सूत्र है जहां m वस्तु का द्रव्यमान, h वस्तु के जमीन से ऊंचाई और g गुरुत्वीय त्वरण है? तो कितना हो जाएगा? mgh हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा का मान क्या होगा? तो विद्यमान ऊर्जा का मान क्या होगा? mgh होता है। m इंटू जी इंटू h होता है। m हो गया 10, g हो गया 10 और h हो गया 6, यानी कि 600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 600
600 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पथों पर निर्भर डैश नहीं करता है। निर्भर डैश करता नहीं करता। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो पथों पर जो पाथ होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान नहीं है। तो गतिज ऊर्जा किसमें विद्यमान नहीं है। ऑप्शन डी, उठाया गया हथौड़ा, उसको अगर कर दिया तो इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है, बल्कि लुढ़कता हुआ पत्थर में गतिज ऊर्जा है, बहता हुआ जल में गतिज ऊर्जा है, गिरता हुआ नारियल में गतिज ऊर्जा है, लेकिन उठाया गया हथौड़ा में गतिज ऊर्जा नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है। तो स्थितिज ऊर्जा विद्यमान किसमें है। तो चाबी भरा खिलौना में स्थितिज ऊर्जा होती है, तनित डोरी वाला धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, और खींची गई रबड़ स्टैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो उसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश। इसे डैश का नियम कहते हैं। तो इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योग क्या कहलाता है। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल जो योग होता है उसे ही तुम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा को जितनी कमी होती है, गतिज ऊर्जा में डैश होती है तो उतनी ही वृद्धि होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण के दर को क्या कहते हैं। शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा के रूपांतरण के दर को क्या कहते हैं। शक्ति कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किए गए कार्य के गति को कौन मापता है। तो शक्ति मापता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। शक्ति कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन असत्य है। शक्ति एक अदिश राशि है। तो क्या शक्ति अदिश राशि नहीं, शक्ति है तो सदिश होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड होता है। नहीं, शक्ति का मात्रक होता है वह वाट होता है। शक्ति का SI मात्रक वाट है, तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। यानी कि शक्ति एक अदिश राशि भी है। शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकंड है, इसी को हम वाट कहते हैं। शक्ति जो है वह सदिश राशि नहीं है। शक्ति जो है वह एक अदिश राशि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति बराबर क्या होता है। कार्य बटा समय। कार्य बटा समय को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन शक्ति का मात्रक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, सही है। किलोवाट होता है, सही है। मेगावाट होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की का भार 400 न्यूटन है। इसे एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई 20 सेकंड में चढ़ती है। लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है। तो 160 वाट होता है। 160 वाट होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 kg के द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियों 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो लड़के ने कितनी शक्ति व्यय किया। तो कितनी शक्ति व्यय किया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 375 वाट उपयोग किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में व्यय करती है, इसका शक्ति कितना होगा? तो इसका शक्ति जो है कितना हो जाएगा? P इक्वल टू क्या होता है? W/T हो जाता है। W हो 1000 और T है 10 सेकेंड, यानी कि 100 वाट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई किलोवाट घंटा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू क्या होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 वाट विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा कितनी करेगी? तो एक दिन में कितनी ऊर्जा तय करेगी? 0.36 यूनिट ऊर्जा खर्च करेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोग्राम बल 1 kgf इक्वल टू क्या होता है? 9.8 न्यूटन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का विमीय सूत्र क्या है? तो शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? mL/2 T⁻³ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कार्य इक्वल टू जूल इंटू ऊष्मा है तो जे क्या है? जे क्या? ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक। जे क्या है? ऊष्मा का आंतरिक तुल्यांक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना जूल होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बल F इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, F इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 और विस्थापन S नॉट इक्वल टू 0, लेकिन कार्य W इक्वल टू 0 है। तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा? तो कौन सा सत्य होगा? बल और विस्थापन लंबवत है। बल और विस्थापन लंबवत होगा तभी ऐसा हो पाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक कार्य वस्तु की गति को क्या करती है? धीमी कर देती है। ऋणात्मक कार्य जो है वस्तु की गति को क्या कर देती है? धीमी कर देती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा किया गया कार्य डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। तो किस में परिवर्तन के बराबर होता है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन गलत कथन नहीं है? बिना संवेग के गतिज ऊर्जा संभव नहीं है, यही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा संभव है, बिना संवेग के भी गतिज ऊर्जा होती है, तो यही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति इक्वल टू क्या होता है? F बल इंटू वेग होता है। शक्ति इक्वल टू बल इंटू वेग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किलोवाट बराबर क्या होगा? तो 1000 वाट होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP जो है वह अश्व शक्ति वह 746 वाट के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कुली जमीन से 200 kg का सामान उठाता है और उसे 2 मीटर ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है। समान कर कुली द्वारा किया गया काम क्या है? क्या होता है? 400 जूल होता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमो
किस चीज़ में रूपांतरित करता है? डायनेमो जो आंतरिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है डायनेमो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन एक मूल राशि नहीं है? तो मूल राशि कौन नहीं है? संवेग जो है वह मूल राशि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियन और डैश संपूरक मात्रक है। रेडियन और अस्टेरेडियन जो होता है वह संपूरक मात्रक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, यदि x और y क्रमशः कुल मूल राशि है और कुल संपूरक राशियों की संख्या है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MKS पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो MKS पद्धति में द्रव्यमान का जो मात्रक है वह किलोग्राम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है वह पारसेक होता है। पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। अलग अलग द्रव्यमान वाली वस्तुओं को रेखीय संवेग नियत है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके पास होगी? तो अधिकतम गतिज ऊर्जा किसके पास होगी? कम द्रव्यमान के वस्तु के पास होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि k इक्वल टू p²/2m में k नियत है तो P1:P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो √m1/√m2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का रूपांतरण है वह कौन करता है? प्रकाश संश्लेषण में जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है वह प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के बीच हरि पांडे और विकास राय के बीच मतभेद है। हरि पांडे, बिना संवेग ऊर्जा संभव है और विकास कहता है कि बिना संवेग ऊर्जा संभव नहीं है। तो आपके अनुसार निम्न में से कौन सही है? तो हरि पांडे सही है लेकिन विकास राय गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किया गया कार्य अधिकतम कब होगा? जब बल और विस्थापन की दिशा एक समान है। बल और विस्थापन का दिशा जब एक समान होगा तो किया गया कार्य है वह सबसे अधिक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10 न्यूटन बल किसी वस्तु पर 25√3 जूल कार्य करता है तो वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है तो बल और विस्थापन के बीच का मान कितना हो जाएगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसा लगा? यदि हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत अगर पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।